देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे गैस का मास दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम दिया है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर इज ऑलरेडी नोन। टेम्परेचर इज 273 केल्विन। अब अपने को क्या करना है, आरएमएस स्पीड निकालना है। तो आरएमएस स्पीड में टेम्परेचर पता है, एक और चीज चाहिए बस। दैट इज क्या? मॉलिक्यूलर वेट। तो कैसे निकलेगा मॉलिक्यूलर वेट? तो वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो यहाँ से। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर मुझे पता है 10⁵ वॉल्यूम मुझे पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट कर लोगे तो दिस विल बी 10⁻³ मीटर क्यूब। आर और टी से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सो व्हाट इज आर? 8.314। व्हाट इज टी? टी इज 273 केल्विन। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मास दिया है, मास इज 0. जो मास है 0.177 ग्राम्स। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर जो मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है, मोलर मास जिसको ऐसे बोलो, मोलर मास मतलब एक मोल का मास कितना होगा, वो कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है, मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज 0.177। दिस इज 8.314 इंटू 273 divided by 10⁵ इंटू 10⁻³ 10⁻²। ये आ जाएगा ग्राम पर मोल। इसको आप केजी पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हो आगे चल के। 0.177 8.314 इंटू तो ये आ रहा है बच्चों 4.017 ग्राम पर मोल। ऑन एन एवरेज हम लोग इसको क्या ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं ग्राम पर मोल। केजी में जब कन्वर्ट करोगे, क्योंकि फॉर्मूले में अपने को केजी में लिखना है, इंटू 10⁻³ kg पर मोल। अब अपने से क्या पूछा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट आरएमएस स्पीड। सो वी आर एम एस क्या हो जाएगा ये? दिस विल बी √3RT/m। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, 3 इंटू 8.314। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज 273 केल्विन। मास इज 4.017 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है, इसको अगर जो हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो ये आ रहा है 1301.9 मीटर पर सेकेंड। और आंसर भी इसी के आसपास में दिया हुआ है। नेक्स्ट 14। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? ये होता है 3/2 एयर मॉलिक्यूल्स। अब इसको क्या निकालें? पर मोल निकालें, क्या निकालें? ये तो दिया नहीं। तो ये एक पार्टिकल के लिए होगा, ठीक है। एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी पर पार्टिकल, ठीक है। एक पार्टिकल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो डेटा देख के समझ आ जाएगा। सो एवरेज एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है 3/2 kT। और ये कितना दिया है? 0.040 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर जो मैं कन्वर्ट कर लूँ जूल्स में तो दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जूल्स में आ जाएगा। के की वैल्यू रख के आप सब्स्टिट्यूट कर लो, टेम्परेचर डायरेक्टली आ जाएगा। सो दिस विल बी 0.040
into 1.6 into 10 raised to power minus 19. ओके, के से डिवाइड करना है। अच्छा, 2/3 का फैक्टर इस तरफ आ जाएगा, 2/3 के की वैल्यू होती है 3.18, 1.38 इंटू 10 raised to power minus 23। इसको कैलकुलेट करोगे तो टेम्परेचर आ जाएगा। क्या करना है, 10 raised to power 23 ऊपर गया तो ये हो गया 10 raised to power 4, 10 raised to power 4, तो ये कितना आ जाएगा 400। so this is 2 into 400 into 1.6 divided by 3 into 1.38। अब ये आप कैलकुलेट कर लो। अप्रॉक्सीमेट आंसर दिस इज 2 into 400 into 1.6 divided by 1.38, ये आ रहा है 309.17 केल्विन, 309.17 केल्विन। A sample of oxygen is at 300 Kelvin. Average time taken by a molecule to travel a distance equal to diameter of the earth. तो कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए या फिर आपको बुक से देखना पड़ेगा। तो डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ डी जो होता है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 12756 किलोमीटर। अब ये डेटा याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में है तो आप बुक को रेफर कर सकते हैं। और इसको मीटर्स में अगर जो लिखोगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 10 raised to power 3 meters, दिस इज द डिस्टेंस। अब आपको स्पीड चाहिए, एक बार स्पीड मिल गया तो टाइम तो निकाल लोगे। अब स्पीड में भी क्या लें, आरएमएस लें कि एवरेज लें? दोनों आसपास होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है तो चलो हम लोग एवरेज स्पीड ले लेते हैं। एवरेज स्पीड होता है 8RT/πm0। ओके, 8 इंटू आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग 8.314, टी की वैल्यू 300 केल्विन लेना है टेम्परेचर, अपॉन पाई की वैल्यू ले लेते हैं 3.14, m0 32 ग्राम पर मोल होता है, लेकिन हम लोग को केजी में रखना है तो दिस विल बी 32 इंटू 10 raised to power -3 kg पर मोल। चलो ये स्पीड निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो ये आ रहा है 445.626, 6 ही मान लेते हैं, meters per second. So what will be time taken? Time taken will be distance upon average speed. So what is distance? Distance is 12756. 12756 into 10 raised to power 3 meters, and this is 445.6 meter per second. So this will be in seconds. Okay, आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट्स में, डेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 12756 डिवाइडेड बाई 445.6, तो ये आ रहा है 28626 सेकेंड्स। इसको मैं अगर जो 60 से डिवाइड कर दूं तो मिनट्स आ जाएगा, 60 से डिवाइड कर दूं तो आवर्स आ जाएगा, और ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 7.951 आवर्स। ये था क्वेश्चन 15। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड
एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस। मास दिया है हीलियम का, के दिया हुआ है। एवरेज मैग्नीट्यूड मतलब लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे, मास इनटू एवरेज स्पीड, यही हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, ठीक है। ये होता है लीनियर मोमेंटम, वेक्टर के टर्म्स में डील करें तो। अगर जो आप मैग्नीट्यूड चाहते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसे आप सिर्फ ऐसे लिख लो p, तो ये हो जाएगा m इंटू वी। एवरेज चाहते हो, मैग्नीट्यूड का एवरेज, तो एवरेज स्पीड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। या फिर यहाँ पे एक और तरीका हम लोग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, अगर जो मैं काइनेटिक एनर्जी लिख लूँ एक मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 kT। के दिया हुआ है, वहां से आपको हिंट लग सकता है कि मैं लिख सकता हूँ एनर्जी को। सो दिस विल बी 3/2 kT। और एक बार किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता है तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है, लीनियर मोमेंटम इज 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं अगर जो k से रिप्रेजेंट कर दूं, लेकिन करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि k से हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को दिखा रहे हैं। तो आप ऐसे लिख लो काइनेटिक एनर्जी। सिंपल मैकेनिक्स से ये रिलेशन आ जाता है कि लीनियर मोमेंटम इज 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू 2, इसीलिए यहाँ पे m और k दिया है, तो यहाँ से आपको हिंट लग जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है या कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो व्हाट इज मास, मास तो यहाँ पे दे दिया गया है, केजी में ही दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻⁻27। एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, 3/2 दैट इज 1.5। व्हाट इज के, के इज 1.38 into 10⁻⁻23। ओके, एंड व्हाट इज टी, तो टी लेना है मुझे 273। और इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ तो ये आ जाएगा 7504 अप्रोक्सीमेटली पॉइंट समथिंग, ठीक है, 0.6 ले लेते हैं इसको, इंटू 10⁻⁻27 दिस विल बी -50। जब 10⁻⁻50 वाले टर्म का रूट लेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻25, और 7504.6 का जो रूट है वो आ जाएगा 86 पॉइंट समथिंग, दैट इज 86.6। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8.6 इंटू 10⁻⁻24। सब कुछ ऐसा यूनिट नहीं है, तो दिस विल बी kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ जाएगा। सेवेंटीन, the mean speed of molecules of hydrogen sample equal to mean speed of molecules of helium sample. Calculate ratio of temperature of hydrogen and helium. मीन स्पीड का मतलब क्या है, एवरेज स्पीड। ओके, तो एवरेज स्पीड दोनों का सेम है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एवरेज v माने एवरेज स्पीड और h माने एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन लिख रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा
8RT टेम्परेचर ऑफ किसका ले लेते हैं, हाइड्रोजन का, अपॉन पाई m। अब हाइड्रोजन का मास क्या लिखोगे, 2 भी लिख के आप छोड़ सकते हो, देखो क्योंकि जब रेशियो लोगे ना फाइनली तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप पूरा उसको ढंग से लिख लो ऐसे। सिमिलरली V ऑफ हीलियम, हीलियम के केस में क्या हो जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 8R टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन पाई मास विल बी 4 × 10⁻³ -3। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये मीन स्पीड दोनों का सेम है, तो अगर जो दोनों का मीन स्पीड सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम आएगा। जब आप इक्वेट करोगे तो रूट जाएगा दोनों जगह से, 8R और पाई कैंसिल होगा, तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन 4। सो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ हीलियम, दिस विल बी 1/2। तो रेशियो जो है वो कितना आ जाएगा, 1:2 का रेशियो आ जाएगा। At what temperature the mean speed of molecules of hydrogen gas equals to escape speed from Earth? तो आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज escape velocity। तो escape velocity अप्रोक्सीमेटली होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस विल बी मीटर पर सेकेंड escape velocity। अब आप चाहते हो कि हाइड्रोजन का मीन स्पीड इसी के इक्वल हो जाए, सो दिस विल बी 8RT अपॉन पाई m। m की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को, 2 × 10⁻³ kg पर मोल। तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेम्परेचर विल बी 11.2 का स्क्वायर इंटू 10⁻6 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8R, ये आ जाएगा टेम्परेचर। इसको क्या करें, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस विल बी 11.2 इंटू 11.2 तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 1184 पॉइंट सम कैल्विन, इतना कैल्विन आ रहा है, और आंसर भी अप्रोक्सीमेटली यही दिया गया है, 11,800 कैल्विन दिया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।